नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए मेरे साथ जल्दी से। आज हम चैप्टर 4 है उसको आगे बढ़ा रहे हैं आगे, और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जिसने नहीं देखे जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो केमिस्ट्री है ये 10th क्लास की, ये जब तक हम उसका बेस नहीं समझेंगे। अब चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगर इसका बेस हमें पता नहीं है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है, तो हमें आगे की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पिछली वीडियो को जरूर देखिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता क्या होती है? ऐसे कार्बनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं। ये क्या होता है? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, परंतु संरचना सूत्र क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल CH4 क्या है? CH4 क्या है? कल मैंने बताया था। CH4 क्या है? CH4 है मेथेन। क्या है? मेथेन। एल्केन श्रेणी का सदस्य है, तो क्या है? मेथेन। एक कार्बन है, चार कितनी है? हाइड्रोजन। एक कार्बन है, चार कितनी है? हाइड्रोजन। दोबारा से देखो, एक कार्बन है, चार कितनी है? हाइड्रोजन। एक कार्बन है, तो इसका है अणुसूत्र। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये है इसका अणुसूत्र। ध्यान से देखो, बिल्कुल ये है इसका अणुसूत्र। CH4 क्या है? अणुसूत्र। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? संरचना सूत्र क्या होता है, जिसको ध्यान से देखो, अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक ये कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हो, जिस कंपाउंड में कार्बन हो उसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड। जिसमें हाइड्रोजन भी हो तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया। तो यहाँ पर देखो, कार्बनिक यौगिक है, ये इसका क्या है? ये इसका है फॉर्मूला। ये इसका क्या है? फॉर्मूला, मतलब ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं अणु सूत्र। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनेंगे, मतलब इसको स्ट्रक्चर में कैसे इसमें बंद होते हैं। एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है? अब कार्बन की संयोजकता होती है वैलेंसी 4, तो ये कैसे जुड़ेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तीन हो गए, एक ऊपर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। कार्बन से मैक्सिमम चार हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। आई बात समझ में? एक कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक कार्बन से मैक्सिमम चार हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या होती है? चार होती है। मैंने आपको शुरू में आपको बता दिया था। तो इसके संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? ये इसको क्या बोलेंगे? ये इस मेथेन का क्या है? संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई भी एक स्ट्रक्चर वे में है ये। आई बात समझ में? ये है मेथेन, इसका जो CH4, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र। जबकि ये इसका क्या है? ये इसका है संरचना सूत्र। ये दोनों में डिफरेंस है। अणुसूत्र और संरचना सूत्र क्या होता है, ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल बहुत छोटी आपको समझा दी। इसी प्रकार से हम हर कार्बनिक कंपाउंड का संरचना सूत्र बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो, चलो किसी के समझ में नहीं आया हो। फॉर एग्जाम्पल अब मेथेन ले लिया हमने, एथेन ले लो, C2H6, ये क्या होगा? एथेन। मेथेन के बाद क्या आता है? एथेन। एल्केन श्रेणी का है, आई बात समझ में? एल्कीन या एल्काइन श्रेणी का भी मैं आपको समझा दूंगा। उसमें क्या है? सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। अब कार्बन यहाँ पर दो है, इसको देखो गौर से, तो सबसे पहले कार्बन लगा दो। कार्बन यहाँ पर दो है, एल्केन श्रेणी का है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। आई बात समझ में? कार्बन दो है, हाइड्रोजन कितनी है? 6। तो ध्यान से देखना, दो कार्बन है, दो यहाँ पर क्या है? कार्बन, दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया, तो बचे कितने? 3 बॉन्ड, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। एक कार्बन है, पहला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये हो गया, और बचे कुछ 3 बॉन्ड पर क्या जुड़ जाएगी? हाइड्रोजन। इस कार्बन की चारों बॉन्ड क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। इसकी संयोजकता क्या होगी? कंप्लीट हो चुकी। अब इस कार्बन की एक बॉन्ड इससे जुड़ रहा है, बचे 3, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन, H H H।
इस कार्बन की चार ऑक्सीजन लगता है, चारों बॉन्ड क्या हो जाते हैं कंप्लीट। तो ये है इसका संरचना सूत्र, एथेन का संरचना सूत्र। आया समझ में? एनी डाउट कमेंट कर सकते हैं, जिस किसी को भी डाउट हो। बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि ये है इसका अणुसूत्र। ये सिर्फ क्या है, इसका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जबकि ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं संरचना सूत्र। नाम से पता चल रहा है संरचना मतलब इसकी कोई स्ट्रक्चर बनेगी। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं उससे, तो सबसे पहले कार्बन को जोड़ दो, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन एल्केन श्रेणी का है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। अब बचे कितने हाइड्रोजन 6, एक ये कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर यूज हो गया तो बचे 3 बॉन्ड, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड यहाँ पर यूज हो गया तो बचे 3 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन से लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से लग जाएंगे। तो एथेन का ये क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र। ये थी संरचना सूत्र वाली बात। वापस अपने टॉपिक पर आओ। समावयवता आइसोमेरिज्म, वे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके अणुसूत्र क्या है, समान। मतलब अणुसूत्र है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो समान रहेगा, लेकिन संरचना सूत्र ये होगा अलग अलग, भिन्न भिन्न। आया समझ में? संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, समावयव। आपस में क्या होते हैं, समावयव होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समावयव। अब इसमें एग्जांपल हम लेते हैं ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। डेफिनेशन पर ज़्यादा मत जाओ, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लो, सबसे पहले एग्जांपल हमने उठा लिया ब्यूटेन, मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसमें कितने कार्बन होंगे, फॉर्मूला खुद से बनाया करो, फॉर्मूला ब्यूटेन नाम आ गया। तो मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, 4 कार्बन कितने हैं, 4। सबसे पहले C4, क्योंकि अभी 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ते हो तुम इन चीज़ों को, 2-4 बार 10 बार 20 बार पढ़ लोगे तो इसको, ये चीज़ें आपके हैबिट में आ जाएंगी। मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नाइन, डेकेन, इस प्रकार से। और एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एथीन। जबकि मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये क्या हो जाएंगे, एल्काइन श्रेणी वाले। तो यहाँ पर ये अब क्या है, ब्यूटेन, एन लग रहा है इसमें, ये एन लग रहा है, एन, तो एन किस में आता है, एल्केन में। तो इसका जो C4 क्या हो जाएगा, C4 फॉर्मूला बना उसका, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, कल मैंने बताया था। अब ब्यूटेन है, ब्यूट है तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, मतलब n बराबर हो जाएगा 4। आए समझ में? मैं इसको बनाना सिखा रहा हूँ, ये याद भी हो सकता है, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कैसे बनेगा, तो C हो जाएगा 4 सबसे पहले। अब n की जगह n का मान 4 रखो यहाँ पर, 4 दूनी 8 और 2 10, तो H10, ये इसका क्या होगा फॉर्मूला। तो आसान है बिल्कुल, C4H10, ये इसका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले इसके याद भी हो सकते हैं, मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबके, लेकिन मैंने इसको आपको प्रैक्टिकली समझाया कि कैसे बनता है ये फॉर्मूला। एल्केन एल्काइन में डिफरेंस यहीं से पता चल जाएगा आपको कि ब्यूटेन है तो इसमें एल्केन आएगा, एल्केन श्रेणी का सदस्य है ये। ब्यूटीन होता तो एल्कीन आता, ब्यूटाइन होता तो एल्काइन आता, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगता है कार्बन और कार्बन के बीच में। अब इसकी सबसे पहले संरचना बना दो, C है 4, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन है 10 हाइड्रोजन अभी एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पर। कैसे, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर यूज हो गया, बचे कितने, 3 बॉन्ड, तो ये 3 बॉन्ड हमने लगा दिए, इसके 4 हो गए। इस कार्बन के देखो आप, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो बचे 2, एक ऊपर एक नीचे हो गया। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड यूज हो चुके हैं, बचे 2, एक ऊपर एक नीचे, ये भी कंप्लीट है।
फिर बचा ये कार्बन, इसका सिर्फ एक बॉन्ड है तो 3 बचेंगे, 1 2 और 3, सब पे हाइड्रोजन लगा दो। ये गिनागिनी के चक्कर में मत फंसना, शुरू में आपके 10 हाइड्रोजन किधर लगानी है, सिर्फ नियम से चलो, नियम से चलोगे अपने आप वो फॉर्मूला बन जाएगा। नियम क्या है कि एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, तो एक इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया तो बचे 3 हाइड्रोजन लगा देनी है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ पर हो गए तो 2 लगा देंगे, इसके भी 2 हो गए तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये लास्ट वाला है तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पर गिनने की जरूरत आपको नहीं है, अब गिन के देखोगे अपने आप वो फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। 1 2 3 4 C4 क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर है, हाइड्रोजन भी 10 हो चुके हैं। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र, अब ब्यूटेन के जो आइसोमर्स होते हैं समावयव, यहाँ से देखो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट आता है, ये तो इसका था नॉर्मली। अब इसको हम एक अलग टाइप से और लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, एक कार्बन है, एक कार्बन लिख दिया हमने, बिल्कुल गौर करना, गौर, एक कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 2 और 3, सिर्फ 3 है, यहाँ पर चौथा मत कर देना, चौथा कार्बन है वो। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3, तो C कार्बन तो 1 है और H कितना है, 3, क्या बन गया है, CH3। फिर से गौर करो, संरचना बनाना समझा रहा हूँ मैं, अगली संरचना क्या हो सकती है। अब अगला बॉन्ड इसका फिर कार्बन से, तो बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 और 2, सिर्फ 2 हैं, माया समझ में, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 और 2, और तो इसमें क्या है, और कार्बन है, तो इसका CH2। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने इस कार्बन को उठाया C, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3, तो CH3 हो गया। फिर बॉन्ड कार्बन है, तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 और 2, तो क्या हो गया, CH2। तो फिर बॉन्ड अगला कार्बन हमने इस यहाँ पर लिख दिया, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2, ये हो जाएगा CH2। सिंपल है, शुरू में समझना, थोड़ा ऐसे समझा रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, इसके आगे सिर्फ हम ऐसे लिख देंगे सीधे बिना सोच समझे, क्योंकि हमें उसके बाद प्रैक्टिस हो चुकी होगी। बचा लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन हमने लगा दिया, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, 1 2 3, CH3। ये इसका हुआ एक और संरचना सूत्र। है तो ये ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इस संरचना सूत्र में थोड़ा क्या है, अंतर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 समावयव होते हैं, एक एन होता है, एक आइसोब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन, अब आइसोब्यूटेन को हम कैसे लिखेंगे, अब आइसोब्यूटेन को हम कैसे लिखते हैं, CH3, CH3 के बाद CH और CH3 आया समझ में, और इसके नीचे लगा देंगे CH3। ये बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही होता है, ना कि हाइड्रोजन में। इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। तो अब इस ब्यूटेन के 2 समावयव हो गए। समावयव क्या होते हैं कि अणुसूत्र समान है, 1 2 3 और 4 कार्बन है, चारों 3 6 9 और 1 10 हाइड्रोजन है। तो C4H10 हुआ कि नहीं हुआ, अणुसूत्र समान हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, सिर्फ संरचना सूत्र अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एन ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोब्यूटेन। है समझ में। इसी प्रकार से हम और जो कार्बनिक कंपाउंड हैं उनका भी हम क्या निकाल सकते हैं, उनके भी समावयव हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने ये चीज़ समझ ली होगी। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। अब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक ये है जिसका नाम है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जिसे कहते हैं। क्या होता है क्रियात्मक समूह, यहाँ पर देखो सबके सभी किसी हाइड्रोकार्बन, ये क्या है हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन को H या C से हम नोट कर सकते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, फॉर एग्जांपल कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है,
क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जैसे कि सी 3 कार्बन वाली, ये हाइड्रोजन हो गए। क्रियात्मक समूह लगाना, क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह, मतलब किसी भी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वो खुद जुड़ जाते हैं उसमें। ये हाइड्रोजन लगा दी हमने इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर F, ये है फ्लोरीन। इसके भी टाइप होते हैं, टाइप के अनुसार हम इनको देखेंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में विषम परमाणुओं युक्त, ये विषम परमाणु है। श्रृंखला कौन सी है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन। अगर इस हाइड्रोकार्बन से अलग कोई परमाणु आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह। परमाणु का एक ये समूह होता है। ये काफ़ी सारे टाइप होते हैं इसके। पहला टाइप है इसका हैलोजन सदस्य। जो हैलोजन सदस्य होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर जुड़ जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाए, ये लो, फॉर एग्जांपल इसमें ब्रोमीन भी जुड़ सकता है। ये होते हैं हैलोजन सदस्य। अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बनेंगे, हैलोजन क्रियात्मक समूह। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है 1 2 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन श्रेणी का है। 3 कार्बन है, मैथ एच प्रोप, तो क्या बनेगा, प्रोपेन। तो अब यहाँ पर Br लगा दिया हमने, तो ये क्या बनेगा, ब्रोमो प्रोपेन। अगर इसमें Cl लगा दें, यहाँ पर Cl, क्लोरोप्रोपेन। F लगा देंगे, फ्लोरोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन। आया समझ में, ये होता है हैलोजन सदस्य। अगला इसका प्रकार होता है एल्कोहल। अगला क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल। नंबर सेकंड हम लिख सकते हैं एल्कोहल। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। OH लगा होता है, क्या लगा होता है, OH। क्या लगा होता है, एल्कोहल। एल्कोहल का क्या लगता है, OH। अब इसका पूर्व लग्न क्या होगा, उपसर्ग। पूर्व लग्न इसका होता है ऑल। जैसे कि प्रोपेन में अगर एल्कोहल लग जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। फॉर एग्जांपल वही 3 कार्बन वाली स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये हाइड्रोजन लग जाएंगे इसमें, ये हाइड्रोजन लगा दी इसमें, यहाँ पर क्या लग गया, OH। सिर्फ इतना सा फर्क है, वहाँ पर कोई हाइड्रोजन सदस्य था, जबकि यहाँ पर क्या है, कोई OH है, एल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्योंकि इसका जो अनुलग्न होता है, पूर्व लग्न, इसका अनुलग्न होगा ऑल। ये अनुलग्न पूर्व लग्न थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसी प्रकार नंबर थर्ड यहाँ पर ले देता हूँ मैं। थर्ड नंबर पर आएगा कीटोन। अब कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है C+O। इस प्रकार से C+O। तो इसमें सिर्फ क्या जोड़ जाएगा, इसमें जोड़ेगा प्रोपेनॉन। हमको अगर बनाना हो तो C+O लग जाएगा यहाँ पर। आई बात समझ में। चौथा टाइप होता है, सिर्फ इस प्रतिस्थापी हटाओ, ये लगाने। चौथा टाइप होता है इसका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। यह इसका चौथा टाइप। एक होता है नंबर 5 कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये होता है COOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हैं कुछ क्रियात्मक समूह जिनके हमने प्रकार देख लिए हैं। यहाँ पर इनका यूजेस हम देखेंगे आगे। इसमें सिर्फ क्रियात्मक समूह लगाना है, कोई सा भी हो सकता है, या हेलोजन हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। तो ये है हमारे क्या क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं,
जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो अलग प्रतिस्थापित जुड़ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। अभी क्रियात्मक समूह काफ़ी सारे टाइप हो सकते हैं। नंबर वन क्या हो सकता है, जो हमने सबसे पहले देखा, नंबर वन पर क्या हो सकता है, नंबर वन पर है जो मैंने बताया था आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये है हैलोजन सदस्य। इसके बाद कीटोन हमने देखा, अल्कोहल देखा, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिल अम्ल है, ये सब क्या है, ये सब है फंक्शनल ग्रुप के टाइप। ये बहुत सारे टाइप है हमने देख लिए। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में, अगले टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं।